पिछले एक दशक में भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा काया पलट देखा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। जो इलाका कभी देश की मुख्य धारा से कटा कटा सा लगता था, आज वही भारत की ग्रोथ स्टोरी का सेंटर पॉइंट बन रहा है। चलिए इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, बल्कि ये उस हकीकत को बयां करती है जिसने इस पूरे क्षेत्र की पहचान ही बदल दी है। एक प्रॉब्लम एरिया से प्रोग्रेस इंजन बनने का ये सफर वाकई में कमाल का है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ये सब हुआ कैसे? ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 10 सालों में इतनी बड़ी तस्वीर बदल गई? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं कि इस बदलाव के पीछे की वजहें क्या हैं। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब नॉर्थ ईस्ट की कहानी उपेक्षा और अलगाव की कहानी हुआ करती थी। देखते हैं 2014 से पहले वहां असल में हालात कैसे थे। ये देखिए 2014 से पहले की एक झलक। बाईं तरफ चुनौतियां साफ साफ दिख रही हैं, लेकिन दाईं तरफ का हिस्सा वो अभी खाली है। हम इस खाली हिस्से को आखिर में भरेंगे ताकि बदलाव की पूरी पिक्चर एक साथ साफ हो सके। उस दौर में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। सोचिए, कई राज्यों की राजधानियों तक ट्रेन ही नहीं जाती थी। हर तरफ उग्रवाद का साया था, बंद और हिंसा आम बात थी। बोगीबील पुल जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दशकों से अटके पड़े थे और ज्यादातर इलाकों में AFSPA का लागू होना बताता था कि हालात कितने नाजुक थे। और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। 2014 के बाद केंद्र सरकार के अप्रोच में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव आया और यहीं से नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। ये बहुत दिलचस्प है। पहले थी लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब पूरब की तरफ देखो। ये काफी हद तक डिप्लोमेटिक थी, लेकिन इसे बदला गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी से, जिसका मतलब था सिर्फ देखो मत, एक्ट करो, जमीन पर काम करो। अब सारा फोकस नतीजों पर था, एक्शन पर था। इस एक लाइन ने पूरी डिबेट का रुख बदल दिया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक कमिटमेंट था कि अब नॉर्थ ईस्ट को देश की प्राथमिकता बनाया जाएगा, उसे विकास की दौड़ में सबसे आगे लाया जाएगा। तो चलिए अब उन पिलर्स यानी स्तंभों को देखते हैं जिन पर इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की इमारत खड़ी की गई। ये वो ठोस कदम थे जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट की किस्मत बदल दी। इस बदलाव के दिल में था हीरा मॉडल, HIRA, यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज। ये वो 4 पिलर्स थे जिन्हें इस इलाके को बाकी देश से जोड़ने और विकास को रफ्तार देने के लिए चुना गया। और इसका असर जमीन पर साफ दिखा। हजारों किलोमीटर के नए हाईवे बने, दूर दराज के गांव तक इंटरनेट पहुंचाया गया। अरुणाचल और मणिपुर जैसे राज्य, सोचिए, आजादी के 70 साल बाद पहली बार ट्रेन नेटवर्क से जुड़े और एयरपोर्ट्स की संख्या वो 9 से बढ़कर सीधे डबल हो गई। अच्छा, कनेक्टिविटी तो बढ़ रही थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी भी तरह के विकास के लिए जो सबसे पहली शर्त होती है वो है शांति। और सरकार ने इस मोर्चे पर भी बहुत मजबूती से काम किया। यह आंकड़ा देखिए, 2014 के मुकाबले उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से भी ज्यादा की कमी आई है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसने डेवलपमेंट के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया। और ये कमी यूं ही नहीं आई, इसके पीछे थे एक के बाद एक हुए ऐतिहासिक शांति समझौते, चाहे वो बोडो अकॉर्ड हो या उल्फा समझौता। इन कदमों ने दशकों पुरानी समस्याओं का हल निकाला और हजारों युवाओं को हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिला। और जब हालात सुधरते हैं तो उसका सबसे बड़ा सबूत होता है AFSPA का हटना। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कैसे त्रिपुरा और मेघालय से इसे पूरी तरह हटा दिया गया है और असम, नागालैंड, मणिपुर के भी ज्यादातर हिस्सों से इसे वापस ले लिया गया है। अब जाहिर है इतने बड़े कामों के लिए एक बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट भी चाहिए थी। ये ग्राफ दिखाता है कि 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट के लिए बजट में 300% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इसी पैसे से इन सभी योजनाओं को जमीन पर उतारना मुमकिन हुआ। तो अब वक्त आ गया है कि हम उस स्लाइड पर वापस लौटें जिसे हमने शुरू में अधूरा छोड़ दिया था। चलिए देखते हैं कि पिछले एक दशक में वो खाली तस्वीर कैसे भर गई है। बाईं तरफ है 2014 से पहले की चुनौती और दाईं तरफ है आज की हकीकत। सीमित रेल कनेक्टिविटी के सामने अब हर राजधानी को जोड़ने का लक्ष्य है। 9 एयरपोर्ट की जगह 17 एयरपोर्ट्स हैं। जहां हर तरफ FSPA था, वहां अब ज्यादातर इलाकों में शांति है और दशकों से रुके हुए प्रोजेक्ट्स अब पूरे हो चुके हैं। ये कंपैरिजन अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। जो हासिल हुआ है वो वाकई अभूतपूर्व है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब नजर भविष्य पर है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। ये सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है। क्या सब कुछ परफेक्ट हो गया है? क्या सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो गई हैं? तो इसका जवाब है नहीं। मणिपुर में जो हालिया हिंसा हुई वो एक दुखद रिमाइंडर है कि सामाजिक स्तर पर अभी भी गहरी चुनौतियां मौजूद हैं और इन्हें हल करने के लिए लगातार कोशिशें करनी होंगी। विकास की राह हमेशा सीधी और आसान नहीं होती। इन चुनौतियों के बावजूद एक बहुत बड़ा और नया विजन सामने है। अब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ भारत का एक दूर का हिस्सा नहीं, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के लिए भारत का गेटवे यानी प्रवेश द्वार बनाने पर काम हो रहा है। और इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे और कालादान प्रोजेक्ट जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। साथ ही सिला टनल और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसे कदम इस क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को और बढ़ा रहे हैं। तो आखिरी सवाल यही है कि पिछले एक दशक में जो नींव रखी गई है, क्या उस बुनियाद पर नॉर्थ ईस्ट भारत के भविष्य का नया ग्रोथ इंजन बन सकता है? पिछले 10 साल का सफर देखकर तो यही लगता है कि ये इंजन अब न सिर्फ स्टार्ट हो चुका है, बल्कि पूरी रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार भी है।